स्टार्ट होने वाली बदलाव पद यात्रा के संदर्भ में निकाली है। आम आदमी पार्टी कल से रीवा विधानसभा के हर गली, हर घर में जाकर आम आदमी पार्टी अपना जो भी गारंटी है, तो जो पिछले चुनाव में जो गारंटी दी गई थी लोगों अन्य पार्टियों के द्वारा, और जो नगर निगम में जो भी रहा है, उस सब के संदर्भ में ये बदलाव पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी पूरी जानकारी हमारे जिला शहर अध्यक्ष दीपक सिंह देंगे। और उनके साथ हमारी टीम, रीवा की टीम बैठी हुई, जिनमें चारों ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित हैं। तो दीपक जी इसकी पूरी जानकारी देंगे। शुरू होगी। इस बदलाव पद यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी, मैं इस विषय पे बात रखने जा रहा हूं। बदलाव पद यात्रा का मतलब सिर्फ मात्र और मात्र बदलाव की बात नहीं करना है। बदलाव पद यात्रा हम जन जन तक लोगों के बीच में जाएंगे, और जो भी कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने जिस तरह से 75 साल से इस देश को, इस जिले को, हमारे रीवा को लूटा है, उनकी सारी काली करतूतों को जनता के बीच जाकर बताएंगे। पहला जो मुद्दा है समदड़िया, जिस तरह से आपने देखा है कि कांग्रेस जब नगर निगम चुनाव से पहले ये दावा करती थी कि जिस दिन हम आएंगे समदड़िया को हटाएंगे और रीवा को बचाएंगे, ये स्लोगन पे उन्होंने काम कर रहे थे। 2018 में राहुल गांधी जी राज कपूर ऑडिटोरियम के सामने भाषण देते हैं और कहते हैं जिस दिन हम सरकार में आएंगे, हम समदड़िया को जिन रेट पे जमीनों का सौदा हुआ सारी चीजें चिट्ठा खोलेंगे जनता के बीच में, और यदि कोई भी दोषी पाया जाएगा उसको सलाखों के पीछे रखा जाएगा। आज नगर निगम के महापौर कांग्रेस के हैं, और लगातार ये जो आपने देखा होगा कि रीवा में लगभग ऐसी कोई जमीन नहीं बची है, और किसको दी गई है ये आप सबको पता है कि किसको दी गई है। सिविल लाइन की जमीन का सौदा जब हुआ तब कांग्रेस के महापौर थे यहाँ पर नगर निगम में, शहर के अंदर कांग्रेस की सरकार। तो कांग्रेस तो ये वादे में फेल हो गई जो वादा उन्होंने जनता के साथ किया था। सेकंड नंबर की चीज, कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष जी ने अपनी प्रेस वार्ता में ये कबूला कि इसमें भाजपा की समदड़िया के मामले में भाजपा की बड़ी मछली और कांग्रेस की बड़ी मछली दोनों शामिल, ये प्रेस में कबूला है। कई आप पत्रकार साथी हैं, आपको ये मिल भी जाएगा, है ना। इसके अलावा नगर निगम में कांग्रेस के महापौर आने से पहले जब चुनाव में मैनिफेस्टो अपना जारी किया था, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने जनता से, जिस मैनिफेस्टो को लेकर उन्होंने वोट मांगा, उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन हम शहर के अंदर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग संपत्ति कर में 25% टैक्स में छूट देंगे, जो कि अभी तक नहीं हुआ। जल कर में 50% छूट देंगे, ये जैसे 175-180 रुपए है तो उसे आधा कर देंगे, वो भी काम नहीं किया। खुली जमीनों को टैक्स मुक्त कर देंगे, वो भी नहीं कर पाए। गरीबों को टैक्स फ्री कर देंगे, उनके साथ कोई संपत्ति कर नहीं लिया जाएगा, वो भी काम नहीं हुआ। यानी कांग्रेस ने कोई भी ऐसा वादा अपना अभी तक पूरा नहीं किया। 1-1.5 साल होने जा रहे हैं शहर में कांग्रेस की सरकार बने हुए, पर कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसा कोई वादा अपना नहीं निभाया जो उन्होंने वादा किए थे जनता से वोट मांगने से पहले। मेरा साफ संदेश है कि एक बाजार बैठकी जिस तरह से बंद कर दी गई, उसके बाद भी वसूली जारी है, और किसके इशारे पे हो रहा है ये भी चिट्ठा मैं आगे खोलूंगा, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रखे हुए। और समदड़िया की जो बात है, 10,000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीनों का, चाहे आप सिरमौर चौराहे की बात कर लीजिए, चाहे सिविल लाइन की बात कर लीजिए, चाहे जय स्तंभ की बात कर लीजिए, चाहे आप ये नेहरू नगर के सामने की जमीन, चुना भट्टा वाली जमीन की बात कर लीजिए, हर जमीन इतनी महंगी जमीन थी, मात्र उनको 800 से 1000 स्क्वायर फीट में सारी जमीनों का सौदा किया गया। और इसके पीछे किसका हाथ है ये आप सबको पता है। उसके भी सारी आरटी निकाल कर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में बहुत जल्द खोलने वाला हूं। और ये चीजें, सारी चीजें हम लोग जनता के बीच जाकर एक एक चीजों का खुलासा एथेंटिक प्रमाणित चीजों के साथ में जनता के बीच करेंगे बदलाव पद यात्रा के माध्यम से।
एक नई चीज अभी अपने शहर में चली है, कायाकल्प। नई चीज लेके आए हैं कायाकल्प। कायाकल्प में क्या कर रहे हैं, जो कंक्रीट और सीवर लाइन से रोडें बिगड़ गई थी, कंक्रीट के ऊपर डामर के परत चढ़ाई जा रही है। आप अभी ब्रिज से आए होंगे, जो सिरमौर चौराहा वाला ओवर ब्रिज है उसमें डामर की परत चढ़ाई गई। अब आप देखिए फिर से वो डामर चली गई, अब डामर के ऊपर सीमेंट की लेप कर रहे हैं। मैंने कहा वाह इंजीनियरिंग, कौन सी इंजीनियरिंग चल रही है, जनता के पैसे को ऐसा क्यों धोया जा रहा है। बोदाबाग के अंदर कायाकल्प की गया, पूरी रोड डामरीकरण, 3 दिन बारिश हुई साहब, अभी अभी की बनी रोड और पूरी रोड बह के खत्म हो गई और पूरे गड्ढे फिर से हो गए। हम लोग जा जाकर बताने वाले हैं, क्योंकि टैक्स पेयर जनता है, सुबह से लेकर रात तक जनता टैक्स दे रही है। रात को भी सोते टाइम बिजली जो खन खन चलती है उसमें भी टैक्स देती है। 2-3 रुपए की बिजली 10 रुपए में बेची जाती है। बिजली के बिल की लूट, जिस तरह से आज आपने देखा होगा कि जो मीटर लगाए जा रहे हैं इनमें कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई जांच नहीं है, ये कितनी तेजी से चलते हैं। आज ऐसा लगता है कि लोग घर में न रहकर कारखानों में रहने लगे। तो और बिजली की लूट छिपाने के लिए इन्होंने बिजली के बिल का डिजिटलीकरण कर दिया। अब गरीब को थोड़ी पता, जब कच्चा बिल आता था तो कम से कम वो ये तो जानता था कि उसका यूनिट पढ़ लेता था, कितनी यूनिट चली। अब तो सीधे आता है कि फोन पे कर दो भैया, जितना पैसा आता है उसको बस फोन पे दबा दो। क्या उपभोक्ता को यह भी जानने का अधिकार ये छीन लेंगे कि कितनी उनकी बिजली जली है, कितना क्या है। और कोई भी आज तक बिजली विभाग इस चीज का प्रमाण नहीं दे पाया कि 100 यूनिट के बाद कितना लगेगा, 150 यूनिट के बाद क्या लगेगा। हमारे एक विजय मिश्रा जी हमारे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहे और वो लगातार क्या कहते हैं, धरने में 1 साल से बैठे, इसी चीज के लिए वो बैठे हैं धरने पर कि बिजली का बिल किस हिसाब से लिया जाता है। तो ये बिजली की बिल की जो लूट है ये भी जनता के बीच हम लोग जाके बताएंगे। एक तरफ यहाँ के स्थानीय मंत्री जी और विधायक जी वादा करते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी अच्छी हो गई, चाहे आप संजय गांधी हॉस्पिटल की बात कर लें, चाहे सुपर स्पेशलिटी। आज जब एक टीआई को थाने के अंदर गोली लगती है तो क्यों नहीं वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाते, क्यों वो संजय गांधी हॉस्पिटल नहीं जाते, फिर तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाते हैं। तो कहां गए, यानी क्या सिर्फ मरने के लिए, गरीबों के लिए ही संजय गांधी हॉस्पिटल बना है? क्या उनकी जान का कोई मोल और तोल नहीं है? तो किस तरह के आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक तरफ आप वादा करते हैं कि हमने स्वास्थ्य का जाल बिछा दिया, कंक्रीटों का जाल बिछा दिया, पूरा रीवा को आपने बेच दिया है, पूरा रीवा बिक गया और कोई भी चीजें नहीं हो रही, क्योंकि जनता अभी शांत है। पर जनता अब इस बार सरकार में उंगली करने के लिए तैयार के लिए नहीं होंगी। अब ये सरकार से क्वेश्चन पूछने के लिए भी ये उंगलियां उठेंगी, ये सिर्फ वोटर में जाके बटन दबाने बस के लिए उंगलियां नहीं उठेंगी। इसलिए तीसरी चीज जो महंगाई का एक मुद्दा है, आज भाई साहब अंग्रेज वो टैक्स नहीं लगाते थे जो टैक्स भाजपा की सरकार लगा रही। आटा में टैक्स, दूध में टैक्स, ये कैसा देश हम बनाना चाहते हैं कि आज खाने की सामानों पर भी टैक्स लगने लगा। ये तो अंग्रेज लोग भी इस चीज का टैक्स नहीं लगाते थे। और हम कहते हैं कि हम अपना नंबर 1 देश बना रहे हैं। किस तरह का नंबर देश बना रहे हैं ये जनता से पूछना पड़ेगा, और जनता हर चीज को, एक एक चीज को जानती है। वहीं पे आप अपने रीवा की बात कर लीजिए। अपराध आज गली मोहल्ले में महिलाओं का निकलना दूभर हो गया। पुलिस थानों में सो रही, कोई जागरूकता नहीं है। बस नेताजी का फोन आएगा तब पुलिस कार्रवाई करेगी, उल्टी सीधी कार्रवाई हो रही है। कभी किसी के ऊपर अपराध और सजा किसी और को मिल रही, इस तरह की पुलिस हो गई है। और कोई भी पायलट गाड़ी दौड़ती नहीं, सिर्फ मंत्री जी के पीछे और उनके जितने नुमाइंदे हैं उनके पीछे पायलट गाड़ियां घूम रही हैं। और पायलट गाड़ी जनता के लिए नहीं घूम रही है कि कम से कम हमारी जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, रोड में सही तरीके से। 8 बजे के बाद इस तरह का दहशत का माहौल हो चुका है कि लोग घर से निकलना बंद कर दिए कि कब चैन स्नेचिंग हो जाए, कब क्या हो जाए, कब कौन किसको चाकू मार दे। कोई यानी अपराध में किसी तरह का कंट्रोल ही नहीं है। पूरी तरह से भाजपा सरकार इस चीज में फेल हो चुकी है। तो इस चीजों को हम लोग जनता के बीच लेकर जाएंगे। एक तरफ राशन वितरण का जो एक मुद्दा आया है,
कोटे के अंदर जो चावल और गेहूं मिल रहा है 15 किलो मिल रहा है, और जब उसको धो लेते हैं तब वो 10 किलो हो जाता है। इतनी भ्रष्टाचार कि उसमें धूल कंकड़ पत्थर सब मिले होते हैं। 15 किलो चावल आप ले आते हैं, घर पे जाके 10 किलो हो जाता है धोने के बाद। ये किस तरह की व्यवस्था हम चला रहे हैं? क्या इस तरह का हम भ्रष्टाचार, इस तरह का भ्रष्टाचार करेंगे? खाने में भी भ्रष्टाचार, एक एक चीज में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में, हम सारे, हमारे जो शहर की टीम है, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं और हमारे ग्राउंड के जो टीम है, वार्डों की जो टीम है, ग्रामों की जो टीम है, हम सब मिलकर ये सारी चीजें करने वाले हैं। एक तरफ नल जल योजना की तपतपी बीजेपी थमा रही है कि हमने नल जल, घर घर हमने पानी पहुंचा दिया। आज मैं कभी मैदानी जाता हूं, कभी करहिया जाता हूं, पाइप तो निकली हुई है पर उससे पानी नहीं आता है। इतनी बड़ी योजना, सारा पैसा खा गया। पैसा जाता है उनके घरों पर, उनके सगे संबंधियों पर, उनके व्यापारियों पर। तो ये जो लूट है, इस लूट को जनता के बीच बदलाव पदयात्रा के माध्यम से हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी का आगमन हुआ था अभी एसएफ ग्राउंड में विगत कुछ दिनों पहले, तो वो सारे जो गारंटियां दी गई हैं, 10 गारंटियां, उसको भी हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। में ये आया है कि उनका हेलीकॉप्टर यहाँ उतरने नहीं दिया गया, ऐसे उनका हेलीकॉप्टर पटना उतरा और उसके बाद पूरी नहीं, ये गलत खबर है। ये इसका स्पष्टीकरण मैं दे देता हूँ। जो चीज गलत है मैं उसका सही नहीं बोलूंगा। सरमाड़ा थी, निर्माण कार्य चल रहा है, तो उसमें क्या कहते हैं, प्लेन उतर नहीं सकता, इसलिए सतना में प्लेन उतारना पड़ा। अब सतना से चॉपर से यदि हम आते हैं तो लगभग 20 से 25 मिनट लग जाता है चॉपर को चल के और फिर वो करके चलाने पे। तो उसके वहां से वहां तक की दूरी 40 मिनट की थी, इसलिए हमने चॉपर प्रिफर नहीं किया और उन्होंने क्या कहते हैं रोड के माध्यम से यहाँ बाय रोड यहाँ पहुंचे। बताइए कि आप लोग यहाँ कांग्रेस पार्टी से भी साथ में लड़ रहे हैं और भाजपा के साथ लड़ रहे हैं, ये अलायंस समझ में नहीं आया कैसे आप? हमारी लड़ाई ना कांग्रेस से है ना भाजपा से, हमारी लड़ाई उन मुद्दों से है, उस व्यवस्था से है जो व्यवस्थाएं और योजनाएं हमारे जनता जिससे परेशान, उस व्यवस्था परिवर्तन को लेकर हमारी लड़ाई किसी से नहीं, ना कांग्रेस से है ना भाजपा से है। और जनता की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, चाहे उसके लिए कांग्रेस से लड़ना पड़े चाहे भाजपा से लड़ना पड़े। अब भाजपा सरकार में है तो इसलिए भाजपा से लड़ रहे हैं, कांग्रेस सरकार पे होगी कांग्रेस से लड़ेंगे, पर गलत चीज को हम लोग वहन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हम लड़ाई निरंतर लड़ते रहेंगे। इसका मतलब इंडिया से बाहर? हम इंडिया से बाहर नहीं, हम इंडिया से बाहर नहीं, इंडिया है लोकतंत्र बचाने के लिए। जिस तरह आज लोकतंत्र खतरे पे आ चुका है, पता नहीं लग रहा है कि लोकतंत्र आगे क्या स्थिति में होगा, आगे चुनाव होंगे भी कि नहीं होंगे। जिस तरह वन नेशन वन चुनाव, वन इलेक्शन की बात की जा रही है और उसके लिए विशेष संसद बुलाई भी गई, तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये बाबा साहब के बने हैं संविधान को तार तार करने वाले हैं। उसके लिए इंडिया अलायंस का गठन किया गया। इसकी अगली मीटिंग होने के बाद लोकसभा में क्या स्थिति रहेगी, विधानसभा में किसी तरह का अलायंस नहीं। लोकसभा में मतलब अलायंस होगा, विधानसभा अलग अलग है। जी जी। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी का एक बड़ी जनसभा और तमाम जगह से लोग पहुंचे थे, सतना तक, मतलब पूरा अंचल ही था, पूरा जोन था। क्या लगता है वो इस बार को करंट जमीन के चुनाव में दिखेगा? इस बार चुनाव बिल्कुल अमित जी, इस बार चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है और जिस तरह से आज कल मेरी एक नुक्कड़ सभा थी जय स्तंभ के पास, जब मैं ये टोपी लगा के खड़ा था ना, 3 लोग मात्र खड़े थे हम लोग, उसके बाद वहां पे जनसैलाब टूट पड़ा, यानी 100 की भीड़ नुक्कड़ में, लोग अपने से सुनने के लिए। ये माहौल नहीं तो क्या है? हर एक गरीब वर्ग, जब मैं गाड़ी से गुजरता हूं या उनके बीच जाता हूं, सब कोई हाथ जोड़ते हैं, हम लोग दोनों लोग हाथ जोड़ते हैं। ये माहौल नहीं तो क्या है? माहौल इसी को कहते हैं। और आम आदमी पार्टी का माहौल ऐसे कभी नहीं, जब वोट पड़ के जब रिजल्ट आएगा तब माहौल पता लग जाएगा कि क्या माहौल था। भाजपा कांग्रेस का एक कैडर हो, उससे ऊपर आगे बढ़ता है, आपका कैडर हो कितना?
हमारा कोई कैडर बोर्ड नहीं, हमने कभी कैडराइज और ये चीजों में काम ही नहीं किया। हम जनता के बीच काम करते, जनता के मुद्दों की बात करते हैं। और डेटाबेस के साथ इतने लोग जुड़े हैं जो कांग्रेस ये जिस तरह से केजरीवाल जी की, भगवंत मान जी की सभा हुई है सब ग्राउंड में, इससे तो ये पता लग गया है कि कोई भी विधानसभा 10,000 से नीचे नहीं जा रही। 10,000 से हमारी शुरुआत होगी, ये बिल्कुल पक्की बात। तो वो 10,000 वही बात कर, ये मतलब वही गारंटियों को मैंने पहले प्रेस वार्ता में कई सारी चीजें रख दी हैं कि ये बदलाव पद यात्रा हम जन जन तक क्या किन चीजों को लेकर जाएंगे। इसमें मेन चीज है कि जो कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने जिस तरह से नगर निगम के अंदर कांग्रेस की सरकार है और पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जनता को समस्या हो रही है, जनता को उससे अवगत कराने का बदलाव पद यात्रा के माध्यम से करें। ये मैंने सारी चीजों का भी इससे पहले मेंशन कर दिया हूं। पहले बताइए।